हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन प्लेटफॉर्म। आज मैं आपके लिए लाई हूँ सेक्शन 82 और सेक्शन 83 ऑफ आईपीसी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेक्शन 82 और सेक्शन 83 भी हमारे आईपीसी में जनरल एक्सेप्शन चैप्टर का पार्ट है। दैट मीन्स इसमें किए गए अपराधों के लिए सजा नहीं मिलती है। चलिए हम समझते हैं कि सेक्शन 82 और सेक्शन 83 क्या कहलाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेक्शन 82 और 83 जो है वो बच्चों से रिलेटेड है, इसलिए मैंने दोनों सेक्शन को एक साथ कवर किया है। सेक्शन 82 है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 years ऑफ एज और सेक्शन 83 है एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबोव 7 years एंड अंडर 12 ऑफ इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ जो बच्चे हैं, बच्चों को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया सेक्शन 82 और 83 में। ये कैटेगरी जो है, पहली कैटेगरी है 0 से लेके 7 साल तक के बच्चे, मतलब जो अभी पैदा हुआ है उस बच्चे से लेके 7 साल तक का बच्चा, मतलब 7 साल से कम का बच्चा। और दूसरी कैटेगरी में 7 साल से लेकर 12 साल तक का बच्चा। तो हमने बच्चों को दो कैटेगरी में कैसे लिया है, 0 टू लेस देन 7, मतलब लगभग 7 साल तक का, और 7 साल से 12 साल तक का। चलिए आगे हम देखते हैं कि ये सेक्शंस क्या कह रहे हैं। सेक्शन 82 बोलता है कि कोई भी बात ऑफेंस नहीं है यदि वो किसी बच्चे के द्वारा की गई है और यदि उस बच्चे की जो उम्र है वो 7 साल से कम है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं, अपराध करने का आवश्यक तत्व है इंटेंशन। तो बच्चों का इरादा कभी भी अपराध करने का नहीं हो सकता है, इसलिए 7 साल से कम उम्र के बच्चे को, क्योंकि वो अपरिपक्व होते हैं, इसलिए उनके द्वारा किए गए कार्य को अपराध नहीं माना जाता है। जैसा कि मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, एक केस था मार्श बनाम लोडर का। मार्श बनाम लोडर के केस में क्या होता है, एक छोटा सा बच्चा लगभग 6 साल का, वो एक लकड़ी का टुकड़ा चुराते हुए पाया जाता है। ये लकड़ी का जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा चुराते हुए उसको जब जो मालिक होता है वो पकड़ लेता है, तो वो बच्चे को पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहां उस बच्चे को इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि बच्चा 7 साल से कम का था, वो बहुत ही मासूम था, और 7 साल से कम के बच्चे को सेक्शन 82 के अंतर्गत अपराधी नहीं माना जा सकता। अगला जो बच्चों से रिलेटेड सेक्शन है 83, यहाँ पे हमने जो एज ग्रुप बांटा है वो बच्चे का बांटा है 7 साल से लेकर 12 साल तक का। देखिए 7 साल तक के बच्चे को तो लगभग पूरी छूट है, 7 साल से कम उम्र के बच्चे को, यहाँ हमें ये याद रखना है, बार बार मैं बताना चाहूंगी कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे को तो पूरी ही छूट है, पर जैसे ही बच्चे ने 7वां साल पूरा किया, 7 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे को एक तरीके से एब्सोल्यूट छूट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वहां पे हम क्या देखते हैं, बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। जैसे कि कोई भी बात अपराध नहीं है यदि वो 7 साल से अधिक और 12 साल से कम उम्र के बच्चे के द्वारा की जाती है, यदि उस बच्चे के अंदर मैच्योरिटी नहीं है, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो चीज़ों को समझ नहीं सकता, उसकी बुद्धि परिपक्व नहीं हुई है कि वो जान सके कि उसने किस प्रकार की, जो जिस प्रकार का उसने कृत्य किया है वो अपराध के अंतर्गत आता है। यहाँ हम दो केस लेंगे और दो केसों से समझने की कोशिश करेंगे। एक केस में जब कब हम उस बच्चे को क्यों अपराधी नहीं मान रहे हैं, और दूसरा केस है जब हमने बच्चे को भी अपराधी माना है। तो देखिए, एक केस था हीरालाल वर्सेस बिहार का। हीरालाल वर्सेस बिहार में क्या हुआ था, हीरालाल वर्सेस बिहार में एक लड़का था, उस लड़के ने एक काम में भाग लिया, लोगों के द्वारा एक आयोजित कार्य था, उस कार्य में एक लड़के ने भाग लिया जिसकी उम्र लगभग 8 साल थी, और उसने मृतक पर प्राण घातक हमला किया। किस चीज से किया, एक धारदार हथियार से किया। बाद में जब उस लड़के को बुलाया गया, तब पता चलता है कि वो जो लड़का है वो मंद बुद्धि का है, मंद बुद्धि का बच्चा है, यानी कि वो अपने काम को समझ ही नहीं सकता, उसको इस बात का एहसास ही नहीं हो सकता कि उसने अपराध किया है, वो अपरिपक्व है बुद्धि की दृष्टि से, तो उसको अपराधी
नहीं माना जाएगा, उसको सेक्शन 83 का लाभ मिलेगा। ऐसे ही एक केस है, इस केस में तो हमने देखा कि यदि बच्चा परिपक्व बुद्धि का है तो उस पर कोई भी अपराध की जिम्मेदारी नहीं बनती। पर यहीं हम एक दूसरा केस लेकर चलते हैं, मुसम्मात एमोना का केस। मुसम्मात एमोना का जो केस था, मुसम्मात एमोना के केस में क्या होता है कि एक 10 साल की लड़की थी जो अपनी सास के साथ में सोई हुई थी। उसके बाजू के ही कमरे में उसका पति और उसके देवर सोए हुए थे। उसका पति लगभग 19 साल का था। सुबह क्या होता है कि सुबह उसकी सास उसको जगाती है और घर के सारे काम करने के लिए बोलती है। तो और थोड़ी ही देर बाद उस बच्ची को भागते हुए देखा जाता है और उसके पति की गर्दन पे एक चोट होती है, वो बुरी तरह घायल होता है। दोपहर में जब पुलिस उस बच्ची को ढूंढती है तो वो खेत में छुपी हुई थी। यहाँ हमने उस बच्ची को अपराध करने के लिए सक्षम माना है, क्योंकि यदि वो सक्षम नहीं होती, यदि वो परिपक्व नहीं होती तो वो भागती नहीं, वो खेत में छुपती नहीं। यदि बच्ची किसी को मार के भाग रही है और वो छिपा रही है अपने आप को, तो इस प्रकार का आचरण ये बताता है कि बच्चे की बुद्धि परिपक्व है, तो यहाँ उसे अपराध करने के लिए सक्षम समझा जाएगा। यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, डॉली इन कैपेक्स। डॉली इन कैपेक्स जो सेक्शन 32 में यूज होता है, इसका मतलब होता है कि अपराध करने में असक्षम। डॉली इन कैपेक्स मतलब अपराध करने में असक्षम। तो जो अपरिपक्व इमेच्योर लोग होते हैं वो अपराध करने में डॉली इन कैपेक्स अपराध करने में असक्षम होते हैं। और मुसम्मात एमोना ने क्या किया था, डॉली कैपेक्स थी, वो अपराध को समझ पा रही थी, उसका नेचर समझ पा रही थी, इसलिए उसको न्याय संगत सजा दी गई। आई होप आपको सेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा।